नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबर और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं संवाददाता मनीष झा। उनसे जानेंगे कि आगामी 18 अक्टूबर को मूवी रिलीज हो रही है क्रिकेट, जो कि बिहार के खिलाड़ियों पर मुख्यतः आधारित है और उसके मुख्य किरदार में 1983 वर्ल्ड कप के विजेता के खिलाड़ी रह चुके कीर्ति झा आजाद। बहुत सालों से झेल रहा हूं मैं ये अपमान, इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। उन्होंने आज रांची के प्रेस क्लब में आकर अपनी फिल्म के बारे में विस्तृत रूप से बतलाया। हम उन्हीं फिल्म पर चर्चा करेंगे और जानेंगे अपने संवाददाता मनीष झा से कि मनीष, आगामी 18 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है क्रिकेट, नॉट क्रिकेट, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बिहार को अब तक मान्यता नहीं मिल चुका है, झारखंड को मिल गया। उन्होंने बहुत सारी बातें को बतलाया, अंदरूनी बातें बतलाई कि क्रिकेट के पीछे कितनी ज़्यादा षड्यंत्र होता है, राजनीति होता है, राजनीति का शिकार हो जाते हैं खिलाड़ी। वो नहीं होना चाहिए। एक अच्छे खिलाड़ी को कैसे एक अच्छे जगह पे खेलने का मौका मिलना चाहिए, और अब तक बिहार से एक भी खिलाड़ी इंटरनेशनल में नहीं पहुंच सका है। क्या मानते हैं आप? देखिए कौशल, उनका फिल्म तो है, लेकिन मैं सबसे पहले कीर्ति आजाद पे आना चाहता हूँ। जो आपने सही कहा कि वो 3 बार दरभंगा से सांसद रहे, एक बार विधायक मिले हैं, इस बार धनबाद से उन्होंने चुनाव लड़ा था जी, लेकिन वो हार चुके हैं जी। उनकी अगर राजनीति की बात करें तो उनके जो पिताश्री थे भागवत झा, वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। पहले कांग्रेस में थे, पिताजी कांग्रेस में, बेटा आए उनके बीजेपी में, बीजेपी से वो दरभंगा से सांसद रहे। उनके आपको मैं मसला बताता हूँ, उनको क्यों दरकिनार किया गया बीजेपी से। उन्होंने अरुण जेटली पे तमाम तरह के आरोप लगाए थे। आरोप किस लिए लगाए गए थे? क्यों डीडीसी घोटाला में दिल्ली क्रिकेट, आप समझ रहे हैं, उनको 400 करोड़ रुपये का उसमें घोटाला हुआ था, तो उसको लिए उन पर आरोप लगाया गया था कि इन पे अरुण जेटली पर। उस समय से पार्टी की नज़र कीर्ति आजाद पे थी, बार बार वो पार्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। तब पार्टी ने एक्शन लिया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उसे निष्कासित नहीं किया गया। आप कह सकते हैं उन्होंने फिर जाके कांग्रेस राहुल गांधी के साथ उन्होंने ज्वाइन किया, वो टिकट में मिला। अब हम लोग आते हैं आपका फिल्म पे। देखिए उन्होंने फिल्म बनाई, आप कह सकते हैं बिहार में एकदम सही आपने आकलन किया कि क्रिकेट की स्थिति बहुत दयनीय है। बिहार के क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट तक नहीं पहुंच पाए हैं। उसका साफ रीज़न है कि वहाँ पे जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, वो राजनीति की भेंट हमेशा चढ़ता जा रहा है। उसमें भी बोल सकते हैं वर्चस्व, बिहार शुरू से ही वर्चस्व की लड़ाई में पीछे नहीं रहा। उसमें सब अपने दमखम के साथ, अपनी वर्चस्व के कारण आप बोल सकते हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो बोल सकते पीछे रह गया, और उनसे एक बार 50 लाख रुपये दिया गया था, लेकिन जो मेंबर थे उन्हीं के द्वारा बंदर बांट कर लिया गया। उसको लेके केस किया गया। अभी भी आपको बता सकता हूँ कौशल, वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, उनका हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अभी तक किसी भी तरह के उसका अभी तक क्या बोल सकते हैं समाधान नहीं निकल पाया। ये कारण है बिहार में क्रिकेट बहुत पिछड़ता चला गया। अब कीर्ति आजाद ने इस पर फिल्म बनाई, ठीक है, फिल्म उन्होंने बनाई, लेकिन उन्होंने अपनी देखिए फिल्म तो उन्होंने बनाई, लेकिन मैं एक बात गौर करने वाली बात है, जो कीर्ति आजाद है उन्होंने बिहार से क्रिकेट अब तक नहीं खेला। उन्होंने जब अपनी क्रिकेट की पारी शुरुआत की, वो दिल्ली से शुरुआत की है, और फिर लेकिन बिहार के हैं, जो तो आप भी मानते हैं, उन्होंने बताया कि सांसद रहे हैं, लेकिन कब तक जब उन्होंने दिल्ली से क्रिकेट की है, तो बिहार उन्होंने अभी तक क्यों नहीं कोई अपना क्रिकेट क्लब खोला होता, गरीब बच्चों के लिए कोचिंग खोली होती, गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किसी भी तरह का कार्य किया जाता है, जिससे बिहार के क्रिकेट को भी जगह मिल पाती। अब उनके आप आए फिल्म बनाई है, अच्छी बात है। अब देखना होगा उनकी फिल्म कितनी चलती है। उन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी बताई है कि उस पर किस तरह मतलब वो संघर्ष करके बिहार से लेकर दिल्ली तक पहुँचे, और कुछ बिहार के क्रिकेटर को भी लेकर उसमें शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने जो शामिल किया करप्शन, कि बिहार में किस प्रकार करप्शन व्यापक रूप से हावी है। बच्चों को जो क्रिकेटर उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। ये अब क्रिकेट के कह सकते हैं। अब आप फिल्म पे बात करिए, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं। मनीष, आप मानते हैं कि क्रिकेट के नाम पर अब तक जो है बिहार में ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं हुआ है जो कि क्रिकेटरों को आगे बढ़कर खेलने का प्रेरणादायक हो सके? तो कहीं ना कहीं कीर्ति झा आजाद एक रोल मॉडल अपने आप को मान सकते हैं कि क्रिकेट प्रेमी जितने क्रिकेटर है, एक अच्छा मुद्दा है उनके पास कि कैसे बिहार को क्रिकेट का मान्यता मिले, क्योंकि झारखंड में मिल चुका है। और इस प्लेटफॉर्म, इस फिल्म के माध्यम के प्लेटफॉर्म पर वह अपने आप को, आपको लगता है कि सही साबित कर सकते हैं? देखिए कौशल, आपने सही कहा जो भी कहा, लेकिन आपको बिहार के संदर्भ में आप बात करते हैं, क्रिकेट के संदर्भ में बात करें, लालू यादव उनका बेटा
तेजस्वी यादव, आपने सुना उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने IPL खेले। IPL में किस पोजीशन पे खेले हैं वो? 12वीं खिलाड़ी, 14वीं खिलाड़ी, आप सुना हो 15वीं खिलाड़ी। उस खिलाड़ी का काम सिर्फ था पानी पहुँचाने का। वो भी उसमें शामिल इसलिए हो गए कि उनके जो पिताजी हैं राजनीतिक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनीतिक दबाव बोल सकते हैं, उसके कारण उनके पिताजी के कारण तेजस्वी यादव थे वो वहाँ तक IPL तक पहुँच पाए। अन्यथा और क्यों नहीं पहुँच पा रहा? उनके जैसे बहुत क्रिकेटर आप देखो वो लोग नहीं पहुँच पा रहा। सबसे जो भेंट आप बोल सकते हैं, जो क्रिकेट की वो जो भेंट चल रही है वो राजनीतिक और व्यापक भ्रष्टाचार अभी भी बिहार से नहीं मिट पा रही है। अब लगता नहीं है कि वो जो केस किया गया वो चलते लंबा चल रहा है। किसी भी तरह बिहार से क्रिकेटर आके दूसरे राज्य में प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत से क्रिकेटर जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अभी भी खेल रहे हैं, वहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और लेकिन अगर झारखंड की बात करें, अब झारखंड में महेंद्र सिंह धोनी है, यहाँ पे उस तरह का व्यापक भ्रष्टाचार अभी तक सामने नहीं आया है जिस तरह बिहार में है। और बिहार को अभी आगे बढ़ाने के लिए कीर्ति आजाद जैसे अभी बुलंद कर रहे हैं, उस तरह के और कुछ नेता चाहे राजनेता हो उनके लिए आवाज़ उठाएंगे संसद से लेकर राज्य तक में, तभी कुछ क्रिकेट का वहाँ पे भला हो सकता है। अब फिल्म की बात करें, फिल्म मैंने देखी नहीं है, 18 को रिलीज होगी। अब देखने के बाद ही पता चलेगा कि कीर्ति आजाद अपने लिए फिल्म बनाया है कि उनकी फिर से वापसी हो सके। क्रिकेट में तो वापसी क्या करेंगे, वो वेटरन क्रिकेट बन चुके हैं। राजनीति में फिर से उनकी चमक उसी रूप में आ जाए जो पिछले आप बोल सकते हैं 2 दशक पहले था, 20 साल पहले। वो अपने यहाँ तलाश रहे हैं कि राजनीति इससे भी मेरी चमक सके। अब 18 तक अब देखिए क्या उसमें दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं मनीष ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे एक फिल्म के नज़रिए से अगर देखें तो कहीं ना कहीं अपने आप को कीर्ति आजाद क्या बॉलीवुड में आने का कोशिश कर रहे हैं, या अपने जो उनकी चली आ रही थी उनकी सोच थी क्रिकेट की जो असली मुद्दे होते हैं उनको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी राजनीतिक छवि को चमकाने के लिए इस क्रिकेट का सहारा फिल्म के माध्यम से। देखिए आज कीर्ति आजाद ने एक बात और कही है कि ये फिल्म चलेगी, फिर जो 400 करोड़ रुपये DDC का घोटाला था, फिल्म सेकेंड पार्ट में वो फिल्म बनाएंगे। अब फिल्म के क्षेत्र में कह रहे हैं बनाए या नहीं बनाए वो तो आगे देखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि वो मरते दम तक अपनी राजनीति को नहीं छोड़ने वाले पसंद। ये उन्होंने आज स्पष्ट, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि मरते दम तक मैं राजनीति करता रहूँगा। मैंने 3 बार सांसद हूँ, हारा हूँ, वो अफसोस नहीं है, फिर जीतूंगा। अच्छे दिन उन्होंने, बुरे दिन का उन्होंने संज्ञान लेते हुए कहा। उन्होंने कहा देखिए बस विगत 3 से 4 महीना बाद झारखंड में जो उन्होंने कहा कि सक्रिय रूप से अपनी झारखंड विधानसभा चुनाव में जो भी भूमिका आला कमान जाएगा वो निभाएंगे। कौशल तो आज रांची में उन्होंने प्रेस संवाददाता रखा है, सम्मेलन रखा और अपने मूवी का प्रचार यहाँ वो करना चाहे। क्या मानते हैं झारखंड में शूटिंग नहीं हुई है इस मूवी की? झारखंड में भी शूटिंग हो सकता था इस मूवी का, क्यों नहीं झारखंड में देखिए खिलाड़ियों को सहारा लिया गया, या और भी कुछ यहाँ के शूटिंग प्लेसेस को नहीं चुने गए और अब प्रमोशन के लिए वो रांची को एक अच्छा जगह मान रहे हैं। कहीं ना कहीं उदाहरण क्योंकि उन्होंने सांसद का चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन अब जो है उन्होंने आज प्रमोशन के लिए यहाँ पे आए। क्या कुछ कहना चाहेंगे झारखंड को किस नज़र से? देखिए कौशल, उन्होंने आपने सही कहा झारखंड में क्यों नहीं किया, उनका साफ कारण मान सकते हैं। वो बिहार के क्रिकेटरों को दर्शाना चाह रहे हैं अपने फिल्म के माध्यम से, बिहार के क्रिकेटर पीछे जा रहे हैं। अब झारखंड की बात करें, मैं कौशल आपको गिना सकता हूँ 7 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने नेशनल खेल चुका है। धोनी खेलते हैं, शहबाज नदीम खेले हैं, उन जैसे खिलाड़ी सौरभ तिवारी है। झारखंड से तो खिलाड़ी नेशनल तक पहुँचे हैं सौरभ, आप कौशल मैं बता रहा हूँ, लेकिन बिहार में नहीं पहुँचे, इसलिए उन्होंने बिहार को फोकस करके वो जो फिल्म बनाई है इसलिए। और जहाँ तक आपने कहा कि आप फिल्म नीति भी लागू है, उन्होंने झारखंड में अगर शूटिंग करते किस तरह का, झारखंड में क्या दिखाना चाह रहे थे, कुछ नहीं, क्या दिखाते। अभी जो उनका करप्शन की बात करें, करप्शन अभी तक कुछ नहीं आई है बिहार जैसे करप्शन झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में जो वहाँ पर दिखा सके। और क्रिकेटर की बात में मैंने आपने साफ कहा आपको कि झारखंड से क्रिकेटर नेशनल तक पहुँचे हैं, उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाई है, IPL खेला है, 1 दिवसीय मैच खेली है, टेस्ट खेली है, लेकिन उस तरह बिहार को नहीं पाता। वो बिहार के क्रिकेटरों को उभारने के लिए वो फिल्म बनाए हैं। अब देखना पाते इस फिल्म के माध्यम से कितना बिहार के क्रिकेटरों को मोटिवेशन मिलता है। कौशल मनीष, आपको क्या लगता है इस सिनेमा के माध्यम से जो क्रिकेट बनाया गया है, कीर्ति आजाद उसमें मुख्य किरदार निभाए हैं, क्या लगता है कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार के खिलाड़ियों को? क्या ये कुछ दिशा बदल सकते हैं क्या ये सिनेमा? देखिए कौशल, जरूर दिशा बदलेगा, क्योंकि बिहार के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि सिनेमा ये समाज का आईना होता है। बिहार के जो बच्चे होते हैं क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेट से बहुत लगाव होता है। आपने देखा होगा बिहार में ऐसा रहता है कि वो
अभी जहाँ लाइट नहीं रहते हुए वो लोग बैटरी लेके बाजार से आके क्रिकेट के बिहार की अगर बात करें, क्रिकेट बहुत शौकीन होते हैं बिहार के। अब आप पब्लिक बोले, खिलाड़ी बोले, क्रिकेट के उनके जुनून है। क्रिकेट को बिहार के लोग भगवान मानते हैं, तो उन्हें उससे ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ तो लाइन मिलेगा कि इस फिल्म के माध्यम से, ताकि अगर उन्होंने बोला कि 200 जगह तक फिल्म प्रकाशित होगी कौशल, तो लगता है इस बार फिल्म से कुछ ना कुछ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन हो या वहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का कौशल मौका जरूर मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनीष झा, जिन्होंने आगामी 18 अक्टूबर को जो मूवी रिलीज हो रही है क्रिकेट, खासकर बिहार के खिलाड़ियों पर यह आधारित है, और आज रांची में इसका प्रमोशन के लिए कीर्ति झा आजाद स्वयं मौजूद थे और उन्होंने बताया कि कितनी ज़्यादा क्रिकेट के पीछे राजनीति होती है और षड्यंत्र होता है, और अच्छे खिलाड़ी सही खेल के माध्यम से खिलाड़ी नहीं बन पाते हैं और जगह नहीं पहुंच पाते हैं। खासकर बिहार के खिलाड़ियों को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ा है। लेकिन अब तो ये वक्त ही बताएगा आगामी 18 अक्टूबर को इस सिनेमा के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं कीर्ति झा आजाद, ये 18 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। फिलहाल मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। आप बने रहिए लोकल खबर के साथ, हर पल आपके साथ।